वेलकम टू माय चैनल। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट लेटर वैदिक पीरियड। इसकी हमने ज्योग्राफी ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, ज्योग्राफिकल एरिया। इस वीडियो में हम पॉलिटी डिस्कस करेंगे लेटर वैदिक पीरियड की। इस वीडियो को पहले हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, फिर इसी वीडियो को हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। In later Vedic period, large kingdoms and stately cities made their appearance. In the theory of divine origin of kingship has also been noticed in Kshatriya Brahman. So government machinery became more elaborate in this period. In Rigvedic period, there was only one civil functionary, which was Purohit. But now many other civil functionaries and many other power sources sequel to the growth of power was there. There were Bhagadudha, which is a collector of taxes, the Sutta or Sarthi, which is the royal herald or the charioteer, the Shatri, which is a chamberlain, the Akshavapa, which is a courier. So these all functionaries came into existence. So military officials of the Rigvedic time, the Senani, that is the general, and Gramani, that is the head of village, continued to function. This concept is the concept of Senani and Gramani are same as the Rigvedic period. The period also saw the beginning of regular system of provincial government. So we find Sthapati being entrusted with the duty of administering outlying areas occupied by the aboriginals, and Satpati being put over a group of 100 villages. Adhikarita was the village official. Ugras is also mentioned in Upanishads, was probably a police official. So the popular control over the affairs of the kingdom was exercised through by Sabha and Smiti, as was in Rigvedic period. But the Vidhata had completely disappeared in this period. Even during the later Vedic times, kings did not possess a standing army. Judiciary also grew. The king played a great role in administering criminal laws. The killing of an embryo, homicide, the murder of a Brahmin, in particular, stealing of gold and drinking sura was regarded as serious crimes. Treason was also a crime, and the punishment of treason was capital offense. अभी इन्हीं बातों को हम हिंदी में डिस्कस करते हैं. पॉलिटी की बात करें अगर लेटर वैदिक पीरियड की, इस समय काफ़ी ज़्यादा बड़े किंगडम्स आ गए थे, कई सारी स्टेटली सिटीज़ आ गई थी. ठीक है, तैत्तिरीय ब्राह्मण से हमें पता लगता है कि उस समय जो किंगशिप का कंसेप्ट था उसका भी ओरिजिन शुरू हो गया था. अब ठीक है, पहले क्या था, ऋग्वेदिक पीरियड में एक पुरोहित होता था. ठीक है, वही मेन फंक्शनरी होता था. पर अब लेटर वैदिक पीरियड में बहुत सारे और फंक्शनरीज आ गए हैं, बहुत सारे और लोगों में भी पावर का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है. ठीक है, जो किंग की पावर को यूज़ करते थे कौन कौन से, जैसे बुगधुत था, एक बागधुत था. ठीक है, जो एक कलेक्टर है टैक्सेस का, टैक्स कलेक्ट करते थे. एक सुता या सारथी थे जो रॉयल हराल्ड मतलब चैरियोटियर, काइंड ऑफ चैरियोटियर है. ठीक है, एक है क्षत्रिय जो चैम्बरलेन है. चैम्बरलेन मतलब क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति जो भी रॉयल हाउस होल्ड में हो रहा है उसके सारे जो भी कामों को कंट्रोल कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है. उसके अलावा एक और पोस्ट थी, अक्षवापा की पोस्ट थी. ठीक है, जो जिसका काम था, जो कुरियर होते थे, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह लेटर्स या मैसेजेस कैरी करते थे. ठीक है, इन सब में पावर की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई थी. जैसे ऋग्वेदिक टाइम पे मिलिट्री ऑफिशियल्स होते थे, सेनानी और ग्रामानी. सेनानी जो जनरल होते थे और ग्रामानी जो हेड ऑफ विलेज होते थे, वो उनका फंक्शन सेम रहा है. ठीक है, लोगों ने इसके अलावा हमें स्थपति के बारे में भी पता लगता है, जिसे ड्यूटी दी गई थी एडमिनिस्ट्रेशन की. ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है. उसके अलावा सतपति, जिसको एक ग्रुप ऑफ विलेजेस 100 विलेजेस को ग्रुप को जो मैनेज करता था उसको. उसके अलावा अधिकृता जो थे, जो विलेज ऑफिशियल्स होते थे. और उसके अलावा उग्र जो थे जिनका उपनिषद से में भी मेंशन किया हुआ है. ठीक है, वो मेनली पुलिस ऑफिसर्स होते थे इस समय के दौरान. ठीक है, सभा और समिति अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जैसे ऋग्वेदिक पीरियड में होते थे, पर अब विधाता का कोई रोल नहीं रहा है. ठीक है, जो किंग था उसके पास कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं है. ठीक है, जुडिशरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी इस पीरियड में. ठीक है, कोई भी क्राइम्स थे उसको, जो किंग था उसका बड़ा रोल होता था क्रिमिनल्स को पनिश करने में या क्राइम्स को रोकने में. ठीक है, कोई भी भ्रूण हत्या एक क्राइम थी उस समय में. ठीक है, किसी भी इंसान का मर्डर कर देना.
किसी ब्राह्मण का मर्डर कर देना, ठीक है, किसी भी तरह की गोल्ड या उसकी चोरी करना किसी भी सामान की, ठीक है, सुर पीना मतलब जैसे अल्कोहलिक ड्रिंक्स पीना, ये सारे क्राइम्स होते थे, सीरियस क्राइम्स होते थे। उसके अलावा जो धोखाधड़ी था उसका वो इतना बड़ा क्राइम माना जाता था कि उसके लिए कैपिटल पनिशमेंट होती थी, मतलब उसके लिए डेथ पेनल्टी मिलती थी। तो ये थी बात लेटर वैदिक पीरियड की पॉलिटी के बारे में। थैंक यू सो मच।